तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव देश के नवगठित 29वें राज्य के तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने सोमवार को आयोजित एक समारोह में राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रेलवे राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में रेलवे की लंबित सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आ रही अड़चनों को जल्द ही दूर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने कहा कि बदायूं कांड के अपराधियों की गिरफ्तारी और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती का बदायूं का दौरा महज एक नौटंकी से अधिक कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तपन सिकंदर का सोमवार तड़के दिल्ली के एक अस्पताल में हृदयाघात से निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिकंदर भाजपा के निर्माण में बहुमूल्य योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त पीसी दलई ने आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेकर नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2014-15 की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा की। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की उदारता का लाभ उठाने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है। कांग्रेस ने पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही सदन में उनका विपक्ष का नेता नियुक्त होने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने 12 दिनों पुरानी अपनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल डी.वाई. पाटिल ने 14 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही बिहार मांझी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 31 हो गई है। पूर्व मुंबई पुलिस प्रमुख और अब भाजपा के सांसद सत्यपाल सिंह के मालिकाना हक वाले एक फ्लैट में कथित रूप से चलाए जा रहे एक देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है और अपार्टमेंट की रखवाली करने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी की अखिलेश सरकार ने वाराणसी को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने का फैसला किया है, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और फिर ये बात अलग है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बिजली की कमी से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वाराणसी बिजली कटौती मुक्त क्षेत्र होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत कुमार सेठ 13 दिसंबर तक अपने पद पर रहेंगे। मोदी सरकार ने अजीत कुमार सेठ को 6 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। अजीत कुमार सेठ 13 जून को रिटायर होने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े पद पर नई नियुक्ति नहीं करना चाहती। अजीत कुमार सेठ के लिए अपने कैरियर में ये दूसरा एक्सटेंशन है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह व अन्य कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। साथ ही पंजाब से अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल भी इस बैठक में मौजूद रही और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। यमुनानगर में कई राशन कार्ड धारकों ने राशन वितरण प्रणाली और डिपो होल्डर के समर्थन में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रण कार्यालय के गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया और जिला खाद्य नियंत्रण अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इलाके के पार्षद और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि 5 डिपो होल्डरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, जिससे उनकी सप्लाई बंद की गई है, जिससे इलाका वासियों को परेशानी हो रही है। पर्यटन नगरी मकलोडगंज के मुख्य चौराहे पर स्थित मिमेटोस इंडिया नामक दुकान में 18 लाख की चोरी को चोरों ने अंजाम दिया है, जिसमें 1,50,000 की नकदी व 16 से 17 लाख रुपए की ज्वेलरी चोर उड़ा ले गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
कला और शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कश्मीर में व्यापारियों की तरफ से कला और शिल्प का ऑनलाइन काम किया जा रहा है। इससे यहाँ युवा वर्ग कला और शिल्प का काम ऑनलाइन सीख रहे हैं, वहीं उनको रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। भोपाल में 5 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस को समर्पित एक पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन दौड़ को भी आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में 400 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ग्लोबल वार्मिंग से परेशान पारिस्थितिक संतुलन की कमी के रूप में अहम मुद्दों के बारे में लोगों को चेतावनी देते हुए ये दिवस मनाया गया। ये दिवस लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने गलत फैसला किया है। विधानसभा चुनाव में जनता फिर से सही फैसला लेगी और तीसरी बार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी। तंवर ने ये बातें कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक में संबोधित करते हुए कही। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रजोय ने घोषणा की है कि 39 वर्षों तक राजगद्दी पर आसीन रहे सम्राट जुआन कार्लोस ने गद्दी छोड़ने का फैसला कर लिया है। अफगानिस्तान के आत्मघाती हमलावरों के एक समूह ने हेलमंड प्रांत के जिला मुख्यालय पर हमला कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 3 घायल हो गए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में आतंकवाद से निपटने के लिए अधिकारी खोजी कुत्तों की फौज तैयार कर रहे हैं। शहर की पुलिस ने 650 से भी ज्यादा कुत्तों को इस उद्देश्य में प्रशिक्षित किया है। रूस में रह रहे और खुफिया सेवा से जुड़े एडवर्ड स्नोडेन ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा है कि उन्होंने ब्राजील में शरण लेने के लिए आवेदन किया है। स्नोडेन अमेरिकी एजेंसियों के लिए वंचित है। रूस में उनकी अस्थायी शरण अगस्त में समाप्त हो रही है। वाशिंगटन ने उनके अमेरिकी पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया है। पेंशन पाने वालों की शिकायतों का निवारण करने में सहायता करने, वेतनभोगियों को हर प्रकार की पेंशन और सेवावृत्ति में संबंधित मामलों की जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में 7 जून को बाड़िया हिमालय संस्थान देहरादून में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास, आवास व शहरी गरीबी उपशमन तथा संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि सरकार 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्रतिवचनबद्ध है। डीजल पर घाटा शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए कम होकर 2.80 प्रति लीटर रुपए हो गया है। डीजल, मिट्टी का तेल और रसोई गैस की बिक्री पर संयुक्त दैनिक घाटा 2 जून से 262 करोड़ रुपए है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर बॉयलर और बॉयलर घटकों के निरीक्षण एवं प्रमाणन की स्व प्रमाणन योजना को लागू करने को कहा है। बीते महीने वाहन निर्माता कंपनियों के लिए बिक्री के लिहाज से मिला जुला रुख रहा। फोर्ड इंडिया और टीवीएस मोटर ने जहां बीते साल कई महीनों की तुलना में बिक्री की बड़ी छलांग लगाई थी, वहीं मारुति सुजुकी ने औसत परिणाम दिया है। हालांकि हिंदवी मोटर्स को नुकसान झेलना पड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एतिहाद एयरवेज ने भारतीय कंपनी जेट एयरवेज के साथ अपने कोड शेयर समझौते के लिए एक बड़े विस्तार की घोषणा की है। कार निर्माता कंपनी फोर्ड इंडिया ने कहा कि बीते साल मई महीने की तुलना में इस साल इस महीने में उनकी कारों में बिक्री में 2 गुना इजाफा हुआ है। देश के शेयर बाजार में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को तेजी दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 467.51 अंकों की तेजी के साथ 24,684.85 पर और निफ्टी 132.55 अंकों की तेजी के साथ 7,362.50 पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर सहित जबलपुर के शासकीय भवनों पर ग्रिड संयोजित करने के लिए 5 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर निवेशकों के लिए चर्चा के लिए भोपाल में 17 जून को निवेशक सेमिनार किया जाएगा।
दो पहिया व तीन पहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड ने मई महीने की बिक्री में 27% के इजाफे का ऐलान किया है। देश की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा विदेशों में छिपाकर रखे गए काले धन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने पहली बैठक की तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में शुरुआती चरणों में कई उलटफेर देखने को मिले, लेकिन 9वें दिन सोमवार को लगभग सभी वीर खिलाड़ियों ने बिना किसी उलटफेर के अपने दौर में प्रवेश कर लिया। हॉकी विश्व कप में सोमवार को हुए मैच में भारतीय टीम इंग्लैंड के हाथों 1-2 से हार गई है। विश्व कप में भारत का ये दूसरा मैच था जिसमें उसको दूसरी हार मिली है। सर्वोच्च विश्व वीरता प्राप्त स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने और उनके हमवतन डेविड फेरर ने फ्रेंच ओपन के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप 2014 के ग्रुप चरण में ग्रुप डी काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस ग्रुप में 3 पूर्व चैंपियन टीमों को एक साथ रखा गया है। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल की चोट को देखते हुए उनकी जगह ब्रैथवेट को टीम में शामिल किया जा सकता है। गायना क्रिकेट बोर्ड की कार्यप्रणाली में सरकारी दखल देखते हुए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने प्रोविडेंस के नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट नहीं खेलने का फैसला किया है। इक्वाडोर के डिफेंडर कास्टिलो के खिलाफ एक दोस्ताना मैच के दौरान घायल हो गए हैं। टीम की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बाएं घुटने में चोट लगी है, जिसके कारण वह आगे मैच नहीं खेल पाएंगे। घाना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जैम क्वेसी ने ब्राजील में 12 जून से शुरू होने वाले फीफा विश्व कप के लिए अंतिम रूप से 23 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग का 7वां संस्करण जीतने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का शहर में भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने नई नीति तैयार कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ द्वारा 20वीं सदी के महानतम कोच चुने गए क्यूबा के यूजीनियो जॉर्ज का निधन हो गया है। 81 साल के यूजीनियो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अभिनेता कुमार केनू इस वक्त अपनी फिल्म गुड्डू की गन के लिए पूर्वी महानगरों में शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी यह अब तक की सबसे मजेदार फिल्म रहेगी। बॉलीवुड की चुलबुली अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने सोमवार को जीवन के 27वें बसंत में कदम रख लिया है। उन्होंने तोहफे के रूप में स्वयं को तारे का एक टैटू भेंट किया है। मशहूर हास्य कलाकार कपिल शर्मा गायन, अभिनय, लाइव शो, निर्माण और लेखन से लेकर सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन जब उनसे कल्पना आधारित टीवी शो में हाथ आजमाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि जल्दी कुछ ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं। हंसल मेहता की फिल्म सिटी लाइट को बॉक्स ऑफिस में एक अच्छी शुरुआत मिली है। फिल्म ने अपने पहले सप्ताहांत के दौरान 3.57 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। गायिका काइली मिनोग अपने नए एल्बम किस मी बंस की कम बिक्री से नाराज होकर कथित तौर पर अपने लंबे समय से रिकॉर्ड लेबल पार्लोफोन से अलग हो गई हैं। जाने माने संगीतकार इलैयाराजा 71 वर्ष के हो गए हैं। अपने 71वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपने फैन क्लब के माध्यम से पूरे राज्य में लगाए जाने वाले 71,001 पौधों में से सबसे पहला स्वयं लगाया। फिल्म निर्माता, निर्देशक, संपादक विपुल साहब वैसे तो 2 अलग अलग भूमिका निभाने में एक साथ सक्षम हैं, लेकिन उनका मानना है कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। यदि वे किसी फिल्म के निर्माता है तो कभी भी निर्देशक के काम में टांग नहीं अड़ाते।
कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं करने के बाद अभिनेता शाहरीव हाशमी को फिल्मिस्तान फिल्म में मुख्य भूमिका मिल गई है। शाहरीव कहते हैं कि अब उन्होंने अभिनय के प्रति गंभीर होने का फैसला किया है और अभिनय को अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाना चाहते हैं।